बाद जो गोता लगाने आप लोग जाते हैं उसी में गोता लगा रहे थे, क्योंकि ज्ञान की जहां पर गंगा बहती है अगर उसमें कोई स्नान करता है तो वो सबसे अच्छा होता है। तो आप हम सब लगे, सभी भक्त लोग आए हुए और भी श्रद्धालु सभी ने खूब जो है आनंद लिया। सुबह 4 बजे उठ करके जो है हम लोग सभी प्रभात फेरी में भी इकट्ठे होते, छोटे छोटे बच्चे। तो ये आनंद आप सदा ही लेते रहिए और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करना, क्योंकि कई बार जो है हमें ऐसा देखने को मिलता है कि इंसान से कई गलतियां होती है और कुछ कमियां होती है। और जब ब्राह्मण लोग भी मंत्रों का उच्चारण करते, किसी का पाठ करते हैं, तो उसके बाद में अंत में बोला जाता है कि यदक्षम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम त्यजर्भवेता तत्सर्वं सम्मतम प्रसिद्ध परमेश्वरः। हे प्रभु, मेरे से हो सकता है इन मंत्रों में ह्रस्व दीर्घ आदि जो ये बोला गया, पता नहीं क्यों गलती से जहां ह्रस्व वहां दीर्घ बोला गया है, उस शब्दों में कमी हो सकती है कि प्रभु आपने मेरे को माफ कर देना। ऐसे ही व्यास गद्दी पर बैठे हुए व्यास जी महाराज, यहां पर हो सकता है कि आपके खाने पीने में या और ऐसी कुछ व्यवस्था में कमियां आई हो, तो आपने उनकी ओर ना ध्यान देते हुए क्षमा करना है। और भी आए हुए बाहर से जो भक्त लोग हैं, हो सकता है कोई कमी रही हो, तो आपने उधर ना ध्यान देते हुए परमात्मा से प्रार्थना करना। दूसरा, जैसे ही व्यास जी महाराज बोल रहे थे कि प्रभु इनकी आयु को जो है बढ़ाए, बंधु इस दुनिया में जो आया है उसने एक दिन तो विदा होना है। वो आज हो, कल हो, कभी भी हो, विदा तो होना ही है। अगर आप अपनी तैयारी क्या है कि आप नाम जपते रहोगे, आप ऐसे काम करते रहोगे, तो आपको कभी भी जमद्वार नहीं देखना पड़ेगा। और धर्मराज आपके लिए कभी जम नहीं भेज सकते। याद रखना, जम उन्हीं को दिखते हैं, और मैंने साक्षात देखे हुए हैं ऐसे प्राणी। अंत समय में जाता हूं और उनको जम दिखते हैं, तो जब गीता का कोई अध्याय या श्री मेहमन का शिव जी की वाणी का पाठ उसको सुनाया जाता है, तो उसके प्राण बड़ी आसानी से निकले जाते हैं। जी मैंने देखा हुआ है खुद। क्यों? भगवान ने हुक्म दिया हुआ है कि अंत समय में अगर कोई परमात्मा की वाणी का श्रवण कराता है, तो हम लोग तो जाकर के यही कहते हैं कि आप ऐसे करो, गोबर गौ का ला करके इसके ऊपर कुशा रख करके इसको लेटा दो, गंगा जल का छिट्टा दो और गीता लाओ। हम इसको गीता का श्रवण करवाते हैं। तो जो जम उनके लिए, जो पापी लोग भी है आए हुए होते हैं, उस वक्त जब आप गीता का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उस वक्त जमों को दूर जाना पड़ता है, क्योंकि उनको ऑर्डर दिया हुआ। अंत समय भी अगर कोई मेरी वाणी का श्रवण करता है, अंत काले चमावे सुनमुखलेवरम, अंत समय अगर आपकी वृत्ति परमात्मा के चरणों में लग जाती है, आपकी जीवा पर, आपकी रचना पर परम पिता परमात्मा के नाम का कि गुणगान होने लग जाए, उसकी याद आ जाए। इसीलिए व्यास जी सुनाते हैं कि गोपी वही है जिसको इंद्रिया पीना, इन इंद्रियों से जो परमात्मा के नाम का रसवादन करता है, वो पुरुष नहीं, वो स्त्री नहीं, वो गोपी है। हम लोग उल्टे अर्थ लगा देते हैं, कहीं गोपियों ने ऐसा किया, कृष्ण जी ने ऐसा किया। नहीं, उसके अर्थ को समझो, उसके सार को जानने की कोशिश करो। वो इंद्रियां होता है और पीनन होता है। परमात्मा के नाम का तुम भी रसवादन कर सकते हो, तो तुम भी गोपी हो। इसलिए समझना है, तो इस संसार से तो सभी को बंधु विदा होना ही है, कभी भी हो। ऐसे बड़े दृष्टांत आते हैं। राजा दशरथ के पिता अज थे, अज,
और उनकी जो पत्नी थी इंदुमती थी, उनका इंदुमती का जो प्रेम और अज का प्रेम था बहुत था, गूढ़ प्रेम था और उनको बड़ी आसक्ति थी। सब कुछ जानते हुए भी राजा थे। राजा कौन बनता है? जिसके अंदर 8 देवताओं का वास होता है। ऐसे तो तुम बन सकते हो। ऐसी तो सबकी इच्छा होती है कि मैं किसी ऊंचे पद पर जाकर के बैठूं। ये आपके प्रारब्ध, कुछ ऐसा प्रारब्ध होता है जो आपको ऊंचे पद पर बिठाता है और आपका प्रयास होता है। तो कहते हैं कि राजा की आसक्ति थी पत्नी के प्रति, लेकिन बड़े धर्मात्मा थे। कमी यही रही कि आसक्ति नहीं छोड़ सके। कथन के माध्यम से संतों के संसर्ग में आकर के बंधो अपने मन से इस चिंतन को छोड़ करके उस परमात्मा के नाम का चिंतन करना। जब तक आपके अंदर से ये विषय काम क्रोध लोभ मोह कम नहीं होंगे, तब तक तुम ध्यान नहीं कर सकोगे। तुम्हें रात को सोने भी नहीं देगा, ये मन उधर ही लगा रहेगा। इसीलिए सदगुरु के शरण में आने से और ऐसे आयोजनों में आकर के हमने यही सीखना है कि मैं जब तक रहूं प्रभु तब तक आपका नाम जपता रहूं। अब क्या हुआ? अब कहते हैं कि राजा के मन में आया, इस राज में रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। अब मेरी इच्छा है कुछ एकांत में जाकर के हम जो है दोनों रहेंगे। कभी कभी आज भी तुम देखते हो कि जब दुनिया में शादियां होती हैं तो लोग जो है पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं, घर से दौड़ करके भी चले जाते हैं। आसक्ति जीव को समाप्त करती है। शक्ति बांध करके इस दुनिया में बार बार जन्म दिलाती है। याद रखना, पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम, यही कारण होता है कि हमारी आसक्ति अंदर से छूटती नहीं, इसलिए हमें फिर आना पड़ता है। हम कहीं जा नहीं सकते, खूंटी के साथ बंधे हुए हैं। तो क्या हुआ? अब राजा के मन में, राजा ने तो उसी वक्त जो है कर्मचारियों को कहा कि उस नदी के किनारे एक महल बनाया जाए जहां एकांत में रह करके हम वहां वास करेंगे। अब ऑर्डर दिया, महल बन गया वहां नदी के किनारे और वहां जाकर के वास करने लगे। बंधु, किसी भी जगह तुम चले जाना, पर अपने इष्ट को, अपने प्रभु को, सदगुरु को कभी मत भूलना, तुम्हारा बेड़ा पार होगा। नहीं तो तुम जंगलों में, तुम कहीं भी धार्मिक स्थानों में या कहीं भी तीर्थों में तुम चले जाना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मन तुम्हें वहां भी तरफ आएगा और तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। अब क्या हुआ? अब दोनों सैर करने के लिए निकलते हैं। शाम को एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन आकाश से एक माला गिरती है और वो माला अज की जो पत्नी इंदुमती साथ में चली हुई है, बाजू पकड़ी हुई है, उसके ऊपर आकर के पड़ती है। और जब उसके ऊपर पड़ी उसी वक्त वो गिर जाती है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। राजा आनंद लेने के लिए वहां आया। उस नदी के किनारे उसने अलग एकांत में वास किया। लेकिन तुम सोच नहीं सकते हो, हम बहुत ऐसा कुछ सोचते हैं लेकिन पता नहीं वो पूर्ण होगा या नहीं होगा। इसलिए बहुत लंबा मत सोचना, बहुत इच्छाएं मत बढ़ाना, अपनी तृष्णा को कम करना। जब वो गिर गई उसी वक्त परेशान हो गए। वो क्या हो गया? मेरी प्यारी पत्नी जो है ये क्या हुआ? देखा कि उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। माला को देखा, उसमें तो है कुछ नहीं है, लेकिन परमात्मा की विधि को जानना और समझना बंधु बहुत मुश्किल है। उसकी माया को वो ही जान सकता है जो उसका हो जाता है। जिसको वो जनाते हैं वो ही जान सकता है। और रोने लगा और रो रो करके पागल जैसा उसी वक्त संदेशा दिया गया। राज में बताया गया, शोक की लहर फैल गई। ये तो अच्छा नहीं हुआ। अभी लड़का जो है 12 साल का है, दशरथ उस वक्त 12 साल के थे। ये तो बहुत अनर्थ हुआ। इस राज को कौन अब संभालेगा? राजा कहता है कि मैं तो इसके साथ ही जो है अपना शरीर त्याग दूंगा। जब तक जीव को पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है
होने पर भी आसक्ति नहीं छूटती है तो वो ऐसा ही रोता है। ज्ञानी भी कई बार ऐसा रोना शुरू कर देते हैं। आसक्ति एक ऐसी चीज है। अब जो है सबको पता लगा, वहां जाकर के सब प्रार्थना करने लगे कि महाराज आप ऐसा मत सोचो कि मैंने अपना शरीर भी इसी के साथ छोड़ना है। बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझे कि मैं तो शरीर छोड़ दूंगा, कुछ भी हो, मैं जीना नहीं चाहता हूं। इस संसार में यहाँ संयोग होता वहां वियोग भी लिखा हुआ। हम जन्मे हैं तो हमारा मरण भी लिखा है। इसलिए बंधु अपने मरण को याद करके तुम परमात्मा का सिमरण बढ़ाते रहना। आपकी आयु हमारी आयु कम होती चली जा रही। हम जन्मदिन मनाते 1 साल कम हो रहा। हमारे स्वास्थ्य दिन रात में कम हो रहे हैं, बढ़ते नहीं है। अपना आपने लक्ष्य जो बनाया हुआ उसको जानने की कोशिश करना। लक्ष्य उसी की प्राप्ति, सत्य को जानना है। अब वो मान नहीं रहे हैं। अब सबने विचार किया, राजा मान नहीं रहा। किसी ने राय दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप इनके गुरु जी के पास जाओ। जब घर में कोई ऐसी परिस्थिति आती है, वो समस्या हल नहीं होती है, तो कहते संतों के पास चलते हैं। संत लोग जो है वो बड़े दयालु होते हैं और वो आशीर्वाद कर देंगे तो हमारे घर वाले ये लोग सब समझ जाएंगे, मान भी जाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। इसलिए सदगुरु संतों के पास हम लोग जाकर के अपनी समस्या को हल करवाते हैं। सबने बैठ करके विचार किया कि इनके गुरु जी के पास जो है हम इकट्ठे होकर के चलेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और वो जो आज्ञा देंगे उस आज्ञा का ये जरूर पालन करेंगे। सभी लोग चले हैं। आप वशिष्ठ जी के पास जाकर के प्रणाम किया। इसीलिए बंधु हमारी ये प्रणाली जो चलती आ रही है पीछे से, क्योंकि गृहस्थी लोग कहते हैं कि हमारा पुरोहित जो है पहले से बुजुर्गों से चला आ रहा, उसको जरूर लाना है, कैसे भी हो उनको हमने कुछ जरूर देना है, क्योंकि वो प्रसन्न रहेगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे पितरों के लिए हम कुछ करते रहेंगे तो वो प्रसन्न होंगे, तो हमारा घरबार भी ठीक रहेगा। ऐसी हमारी सोच और ऐसी ये रीति चली हुई है। ऐसा ऋषि मुनियों ने ये विधान बनाया हुआ है। तो अब जो है गुरु शिष्य जी के पास जाकर के सभी लोग प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके पूछा गया कि आपका आगमन जलपान के बाद की कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसे ऐसे इंदुमती की जो है मौत हो चुकी, देहांत हो गया है। राजा उसी के साथ अपने शरीर को छोड़ना चाहता, वो मान नहीं रहे है और राज्य में बहुत शोक फैल गया है। दुनिया बहुत दुखी है। अच्छे पुरुष जहां जब संसार से विदा होते हैं तो दुनिया को, लोगों को जो अच्छे, उनको बड़ा दुख लगता है कि हमें बहुत कमी आ गई है। अच्छी आत्मा जहां से विदा हो गई है। अब जाकर के सब ने प्रार्थना किया तो गुरु शिष्य जी कहते हैं कि मैं मन में सोचा किसी अनुष्ठान में बैठा हो, अगर मैं अनुष्ठान छोड़ देता हूं तो ये अब पूर्ण होने वाला, ये भी दोष लगेगा। अगर मैं नहीं जाता हूं और उनका अंत हो जाता, वो शरीर पत्नी के साथ ही छोड़ देते हैं, तो ये भी ठीक नहीं होगा। कई बार ऐसी ऐसी समस्या आ जाती है लेकिन उसका हल भी होता है। तुम भी अपने घर में कोई समस्या आ जाए तो ये मत सोचो कि हमने आत्महत्या करनी, मर जाना। उससे अच्छा किसी धार्मिक स्थान में, किसी तीर्थ में जाकर के, किसी आश्रम में रह करके सेवा करो, झाड़ू पोछा मारो, भगवान की सेवा करो। ये जन्म ऐसे मत गवा देना। अगर घर में लड़ाई हो गया कोई बात नहीं, फिर शांति हो जाएगी। अगर आ भी गया मन में तो कहीं और जगह जाकर के अपने मन को शांत करने के लिए आपने कोई ना कोई तरीका प्राप्त करना और जाना संतों के पास। क्या हुआ? अब शिष्य कहते हैं कि जाता हूं, अनुष्ठान थोड़े दिन का बाकी है, छूट जाएगा, वो भी पूर्ण नहीं होगा। नहीं जाता हूं तो राजा की मौत हो जाएगी, वो भी अच्छा नहीं है। मन में सोचा। अपनी जितनी मंडली थी, जैसे ब्राह्मणों की एक मंडली होती, उसमें एक आचार्य होता है, तो मंडली में जो आचार्य जी बोलते हैं वैसा ही करना पड़ता है, उसी के अनुसार चलना पड़ता है। अब जो है उन्होंने मन में सोचा कि मैं जो हमारी मंडली यहाँ बैठी हुई है ब्राह्मण लोग, उनको भेजा जाए। और वो कैसे मानेंगे? एक पत्र लिखा गया है, एक ऐसे वो मानेंगे नहीं। उन्होंने एक पत्र लिखा
उनके लिए कि ये पत्र आपने जाकर के उनको सुनाना है। जब तुम सुनाओगी वो अपनी इस इच्छा को बदल देंगे। उन्होंने कहा ठीक महाराज। अब आकर के वो लोग जब आते हैं तो वो पत्र पढ़ करके सुनाया गया, तो उसमें लिखा गया, अरे जब तुम पैदा हुए थे उस वक्त आपका इस दुनिया में कोई नहीं था। जब हम माँ के पेट से आए थे उस वक्त माँ ने ही तो बताया था, ये आपकी बुआ, ये आपकी ताई है, ये आपका ताया है। लेकिन हमें कुछ पता नहीं था, ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसा माँ ने कहा वैसा हमने मान करके उनको अपने रिश्ते में जोड़ लिया। ऐसा पत्र में लिखा हुआ कि ये शरीर ही तो आपका पहले आपको मिला, उस वक्त आपका कोई नहीं था। ये पत्नी भी आपकी कितने सालों के बाद आपके पास आई थी, लेकिन आपने इतना आसक्ति अपने मन में डाल लिया कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता हूं। ऐसे बड़े उदाहरण दिए गए, बहुत ज्ञान की बातें लिखी हुई थी। पत्र बहुत लंबा था इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो बंधु उन्होंने कहा कि आप तो ऐसा करते हैं, राजा को कहा कि तुम हमारा संग करने के बाद भी कुछ लगता है कि प्राप्त नहीं कर सके हो। जैसे तुम पत्नी के लिए रो रहे हो, ऐसे तो इंसान जब जिम्मेदार कोई बकरियों को लेकर के जाता है, जब बकरी समाप्त होती है तो वो शाम को रोता रहता है, बकरी के लिए रोता रहता है, क्योंकि उसको इसका ज्ञान नहीं है। और तुम तो उससे भी गए गुजरे है, जो इंसान जहां से विदा हो गया है, और तुम उसके लिए रो रहे हो, क्या करते हो। और लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े अच्छे किसी सदगुरु की शरण में लगे हुए और राजा आज अपनी पत्नी के लिए जो है अपने शरीर को त्यागने के लिए तैयार हो गया है। ये आपका काम नहीं है। जो अच्छे गुरु के शिष्य होते हैं वो शिष्य के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। इसलिए इस अवधारणा को छोड़ दीजिए। जब पूरा पत्र सुना तो उन्होंने अपने इरादे को बदल दिया कि जो गुरु की आज्ञा है मैं उसी पर चलूंगा, उसी को मानूंगा। इसलिए बंधुओं, ये बात तो लंबी है, पर कहने का भाव इस संसार में कोई भी रुकने वाला नहीं है। जो आज है वो कल नहीं, जो कल था वो परसों नहीं। आज कल के कर्म में काल खेल गया चाल है। आज कल हम करते ही रह गए। और रावण ने काल को अपने चारपाई के साथ बांध दिया था, लेकिन रावण भी बच नहीं सका। इस काल से तो कोई बच नहीं सकता है, लेकिन आपने उस परमात्मा के नाम को नहीं छोड़ना है। तो ये जितने भी संत लोग जहां भी रहते हैं, जितने भी ये आयोजन होते हैं, ये इसके लिए होते हैं कि हम तुम सभी मिल करके अपने घर से थोड़ा थोड़ा करके, तालाब भी थोड़ा थोड़ा बूंद करके बूंद बूंद से भर जाता है। जब हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐसे योजनों में आते हैं तो दिया हुआ आपका दान कहते वो अनंत गुना हो जाता है। इसलिए बंधुओं, जिस नगरी में कोई संत महात्मा, जिस नगरी में कोई ऐसी अच्छी आत्मा रहती है, धन्य है वो नगरी, धन्य है वो लोग, धन्य है वो हमारा देश। जिस धरती में ऋषि मुनि आते हैं, व्यास जी सुना रहे थे कि फॉरन में कहीं भी ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि उनका अवतार हुआ राम जी का, जा कृष्ण भगवान का अवतार कहाँ होता है? कहते हिंदुस्तान में होता है, इस भारत देश में होता है। क्यों? ये ऋषि मुनियों की, ये साधुओं की, ये भक्तों की धरती है। क्योंकि दिन रात हम उस परमात्मा को पुकारते हैं और पुकार को परमात्मा स्वीकार करते हैं। तो इसलिए व्यास जी ने भी श्रीमद् भागवत का जो पान आपको करवाया है, उसके हम सब जो है बहुत आभारी है। और आगे के लिए भी आप सबने प्रार्थना करना कि प्रभु हमें अपने जीवन में साल के बाद जो है ये दिन आता है, हम क्यों का ये जन्मदिन मनाते। आप बच्चों का जन्मदिन मनाने पर क्या करते? होटलों में जाते हैं, कहीं कुल्लू मनाली नहीं। संत लोग कहते हैं कि हमने जन्मदिन परमात्मा का, देवताओं का यहाँ पर ही जो है मनाना है। और किस विधि से? कहते जिसमें सबका कल्याण हो, उस विधि से। तो इसलिए बंधुओं, मेरा जो है बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद हो और संतों को, क्योंकि संतों का आगमन भी बड़े पुण्य से होता है।
तो मैं इनका भी बहुत बहुत जो है धन्यवाद करता हूं। बाल जी से आश्रम से कैलाश बहन जी भी यहाँ पर आज आए हैं, पधारे हैं, और पहले भी खबर लेने के लिए आए थे। ये प्रेम की बात है। उदो कहते हैं जो प्रेम है उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो बंधुओं, मैं इन्हीं शब्दों से विराम लूंगा और आरती जो है थोड़ा